को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हमारा अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक लेकर के हम हैं करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। लेकिन इसमें टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, तो अब हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जहाँ एक दिव्यांग बालक सामान्य बालक के साथ समय बिताता हो, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता हो, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि बिना भेदभाव के एक बच्चा दिव्यांग बालक के साथ पढ़ाई लिखाई करता हो, आपस में सामंजस्य स्थापित करता हो, तो इसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, देखिए इसकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ जब बैठ करके पढ़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे को सहायता मिलती है, पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता है कि सामान्य बच्चों को विद्यालय में दाखिला देने से पहले दिव्यांग बच्चों को हमें देखते हैं कि उसी करंट लेवल ऑफ फंक्शन थोड़ी होनी चाहिए ताकि वहाँ समायोजन कर सके। अगर गंभीर दिव्यांग बालक है तो उसको हम लोग भाषा विकास, अन्य सांकेतिक विकास करा करके तब हम लोग सामान्य स्कूलों में देते हैं, जाकि सामान्य बच्चों के साथ वो समन्वय स्थापित कर सके। ये दूसरी विशेषताएं हैं। चौथी विशेषताएं है कि इस विद्यालय में वातावरण, जो समावेशी शिक्षा विद्यालय होते हैं, वातावरण बहुत माने वो कंट्रोल होता है, नियंत्रण में होता है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं तो वातावरण अप्रभावित होते रहता है, लेकिन सामान्य बच्चों को होने के कारण वातावरण कंट्रोल रहता है। इसके बाद सामान्य शिक्षा का अवसर हमारे दिव्यांग बच्चों को मिल जाता है। साथ ही आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। यही नहीं, दोनों बालक सामान्य जैसे समझे जाते हैं। अदरवाइज स्पेशल स्कूल में जाएंगे तो लोग कहेगा वो विकलांग है इसलिए विकलांग स्कूल जाता है, दिव्यांग है इसलिए दिव्यांग जाता है। लेकिन जब दिव्यांग बच्चे सामान्य स्कूल पढ़ते हैं तो दोनों बच्चे समान लोग पब्लिक समझती है। और सबसे बहुत बड़ी चीज है कि शैक्षणिक व्यवस्था वहाँ जो होता है समावेशी शिक्षा का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष तौर तरीके से होता है। इसीलिए यह भी इसकी विशेषता है कि बड़ा कंट्रोल्ड और स्पेशल एजुकेशन के साथ होता है। अब है स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का उपयोग हम करेंगे जो फिजिकल डिजेबल हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबल हैं, या जो सोशली वीकर सेक्शन से हैं, या फिर जो एजुकेशनल चैलेंज हैं, जो बहुत एजुकेशन बहुत वीकर हैं, बहुत कमजोर हैं, तो उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में ले करके हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। अब बात ये उठती है कि समावेशी शिक्षा से क्या लाभ है। समावेशी शिक्षा से प्रथम लाभ तो यह है कि अक्षम बालक को समान बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है। ये सबसे बड़ी लाभ है। दूसरा, विविध विभिन्नताओं के साथ एक दूसरे को साथ कार्य करने में सहायक होता है। एक सामान्य है और एक असामान्य, फिर भी एक दूसरे के साथ कार्य करने में बड़ा सामंजस्य स्थापित करता है। बहुत बड़ी लाभ है। बिना भेदभाव, बिना छुआछूत, बिना किसी परहेज के लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी विशिष्ट लाभ तो यह है, सबसे जो माने मुख्य लाभ जो है कि ये माने समायोजन सबसे बड़ी चीज है। आजकल जनरल बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं और ये दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समायोजन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारे जो सामान्य बच्चे हैं उसको भी ऐसे बच्चों से परिचित होने का मौका मिलता है। उनमें सहानुभूति की भावना, कोऑपरेशन की भावना विकसित होती है। और
समस्याओं का समाधान करने में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि समस्याएं तो आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन समस्याएं हैं, लेकिन सामान्य बच्चे हैं, इसलिए समस्याओं का समाधान करने में बहुत काफी सहूलियत होता है। यह भी महत्वपूर्ण लाभ है। फिफ्थ पॉइंट यह उठता है कि थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। नंबर 1 मैंने पूर्व बताया कि यहाँ वातावरण बहुत नियंत्रित होता है, यानी जब तक वातावरण नियंत्रित नहीं होगा तब तक बच्चे कुछ सीखने में असमर्थ रहेंगे। सो यहाँ का वातावरण नियंत्रित करना होगा, पहला सिद्धांत। दूसरा, विशिष्ट कार्यक्रमों का शिक्षा, माने यहाँ जो शिक्षा होगा आगे स्पेशल एजुकेशन के द्वारा होगा। जनरल शिक्षा से हमारे असामान्य बच्चे विकास नहीं कर पाएंगे। भेदभाव रहित शिक्षा, मैंने पूर्व बताया था कि इसमें बिना भेदभाव के लोग आपस में पढ़ाई करते हैं, तो बिना भेदभाव का शिक्षा होती है। इसमें माता पिता द्वारा भी सहयोग मिलता है, क्योंकि सामान्य बच्चे हैं, समान बच्चे के माता पिता भी सोचते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जिनको निश्चित रूप से हमें सहयोग करना चाहिए, और सामान्य माता पिता के सामान्य बच्चे भी दिव्यांग बालकों को काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि एक साथ लोग पढ़ते हैं, उनमें इंटीग्रेशन की भावना उत्पन्न होती है, और व्यक्तिगत रूप से भिन्नता है, लेकिन कार्य एकरूपता के रूप में करना पड़ता है। इस सिद्धांत को लागू होता है। साथ ही प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई समस्या में तो सभी जगह है, जहां काम है वहां समस्या है। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन समस्या क्या है? नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या है, और वह समस्या है कि शिक्षकों में शिक्षण कौशलों की कमी। जो स्पेशल एजुकेटर हैं या जनरल शिक्षक हैं, हाउ टू टीच एंड हाउ टू ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन इफेक्टिव जो होना चाहिए, यह बहुत कम लोगों में देखने को, बहुत कम विशेष शिक्षकों में मिलता है। शिक्षक मोटिवेशन का एक प्रारूप, एक मॉडल होना चाहिए, लेकिन बहुत शिक्षकों में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा, सामाजिक मनोवृत्ति। हमारा सामाजिक मनोवृत्ति ऐसा है कि सोचते हैं सामान्य बच्चे को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा। ये दिव्यांग बच्चा है, स्लो है, पता नहीं क्या करेगा, विकास करेगा नहीं करेगा, इतना खर्च करके भी जीवन में देख रेख करना पड़ेगा। तो हमारा ये मनोवृत्ति जो है ना मनुष्य का, वो भी बहुत काफी जो है वो समस्या उत्पन्न करता है दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने में। शारीरिक बाधाएं, ये तो जानी मानी समस्याएं हैं, बौद्धिक दिव्यांग हैं या फिर फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली डिजेबल हैं, सेरेब्रल पॉल्सी हैं, ऑटिस्टिक हैं, उनमें तो शारीरिक प्रॉब्लम रहता है। तो ये भी बाधाएं हैं, समस्या है, लेकिन इस समस्या को दूर करना हमारे विशेष शिक्षकों, वहाँ के संसाधन, वहाँ का एनवायरमेंट का काम है। पाठ्यक्रम, मैं अभी यही क्लास हमारा कल से चलेगा, करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ रही है, इसलिए मैं सोचा कि 2 शब्द इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, उस पर थोड़ा हम चर्चा कर दें। तो इसीलिए पाठ्यक्रम, अगर एक विशेष पाठ्यक्रम अगर नहीं बनाएंगे, बिना पाठ्यक्रम कैसे बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, तो एक हद तक वो बच्चा डेवलप करेगा। जिसे कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुना, तो ट्राई करते करते कुछ विकास हो सकता है, लेकिन एक जो लेवल का विकास होना चाहिए विकास नहीं होगा, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एक पाठ्यक्रम जो है वो स्पेशल एजुकेशन के अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसी पाठ्यक्रम पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही पाठ्यक्रम बनाना था, इसीलिए मैंने आज इसको लाया। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होता है वो भाषा और संवाद, लैंग्वेज। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में समस्या होती है, कम्युनिकेट करने में समस्या होती है। तो ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए तो हमारे जो इस फील्ड के ट्रेंड स्पेशल टीचर हैं वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो है
इस विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया। स्पेशल एजुकेशन क्या है, इससे क्या लाभ है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कल से हम चलेंगे करिकुलर डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तब तक के लिए जय हिंद।